और वीडियो क्या हाल चाल है आपके। और आज हम इस वीडियो में शो टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे टीन वुल्फ का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11, 12 एक साथ, और इस सीजन को करते हैं खत्म, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर सके सीजन 3 को। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि मैं ज्यादा वीडियोस बना सकूं गाइस। और अब शुरू करते हैं एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में स्टाइल्स को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। ये सब हुआ उसके साथ वेकेशंस में, जहां पर मैट की मौत हो गई, उनके ऊपर अटैक हुआ, और इन सब चीजों से वो थोड़ा घबराया हुआ था और काउंसलिंग के लिए जाता है अपनी फ्रेंच टीचर के पास, जहां पर हम देखते हैं उससे क्वेश्चन पूछने पता चलता है कि उसको कोई रिग्रेट नहीं है मैट की डेथ का, वो डिजर्व करता था। अगर कुछ बुरा हुआ उसके साथ कुछ पास्ट में, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो लोगों को मारने लग जाए और इस साइको जैसी हरकतें करे, वो डिजर्व करता था इस मौत को। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसकी फ्रेंच टीचर उससे और पूछने लगती है बाकी सब के बारे में, जहां पर वो साफ कर देता है कि हाँ, वो डिजर्व इसलिए भी करता था क्योंकि वो एलिसन को स्टॉक कर रहा था, उसकी फोटो एडिट कर रहा था अपने साथ में, तो वो पहले से ही क्रीपी था। और अब वो थोड़ा खुश है कि उसकी डैड की जॉब वापस लग चुकी है वहीं पर, और उसको स्कॉट की थोड़ी और टेंशन हो चुकी है क्योंकि उसके मॉम के साथ उसके कुछ इश्यूज हैं और पूरी वेकेशन उससे बात नहीं कर पाया है वो। और वही हम देखते हैं स्कॉट को, जो अपनी मॉम से बात करना चाहता है बट उसकी मॉम उससे थोड़ी डरी हुई है। और वही हम देखते हैं, पता चलता है एलिसन स्कॉट से भी नहीं मिली है और एलिसन अपनी माँ की डेथ की वजह से थोड़ी ट्रॉमेटाइज हो चुकी है, अपने डैड के थोड़ा और करीब आ गई है, बट वो अभी हथियार चलाना सीखने लग रही थी। और वही हम देखते हैं जैक्सन ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसके साथ कोई गलत चीज हुई ना हो, और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगता है और उसे लगता है कि लिडिया सबसे बेस्ट है, लिडिया की लाइफ नॉर्मल है। बट पता चलता है लिडिया सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी ये सब चीजों से, और जिसके बारे में स्टाइल्स को कुछ भी नहीं पता था। और वही हम देखते हैं स्टाइल्स को पता चलता है कि आइजैक और बाकी 2 बच्चे स्कूल से गायब हो चुके हैं और वो घर वापस आए नहीं है उस रात के बाद। और ये सोचने के बाद स्टाइल बोलता है शायद वो अपनी नई लाइफ जीने गए हो और उसे इससे कोई मतलब नहीं है, और वो अपनी लाइफ में वापस जाना चाहता है और इस तरह की कोई भी ट्रबल फिर से नहीं चाहता है अपनी जिंदगी में। बट उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ और बुरा होने वाला है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता है, बट कुछ तो बुरा होगा। और वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्टाइल वापस जाने लगता है और वहां पर हम देखते हैं स्कॉट को, जिसकी मोम पे अटैक किया कैनमा ने, और वहां पर जेरार्ड आके बोलता है कि हमारी डील हुई थी ना, बट तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। और वहीं पर स्कॉट बोलता है पहली बात तो मेरी मोम को नीचे उतार दो, ज्यादा बेटर रहेगा, और तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैं दे चुका हूं, मेरा डेरिक से कोई अब नाता नहीं है, ना मैं उसे जानता हूं ना ही मैं उसके पैक में हूं। बट हम देखते हैं जेरार्ड बोलता है मुझे पता करना है वो कहाँ है और तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, वरना तुझे पता है मैं तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम डेरिक के पैक को ढूंढना तुम्हारा काम है और मैं उससे रिवेंज लूंगा। तुम्हें पता है ना कैनमा एक हथियार है वेंजेंस का, रिवेंज का, जो मैं लेने वाला हूँ डेरिक से अपनी बेटी केट की मौत का। और ये कहने के बाद स्कॉट को वॉर्न करके वहां से चला जाता है और स्कॉट की मोम डरी हुई थी और बोलती है प्लीज जो भी इनको चाहिए तुम दे दो ना, हमारी जान छूटेगी, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, ये कौन है, और मुझे कुछ नहीं पता है। और वही हम देखते हैं स्कॉट बोलता है कि इतना आसान नहीं है जो वो कह रहा है, शायद इससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जिरार्ड के कहने पे कैनमा कुछ भी करने के लिए तैयार है, और यहाँ पर जैक्सन पूरी तरह से कब्जे में आ चुका है जिरार्ड के, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और वही हम देखते हैं बॉयड और एरिका को, जिनको दूसरे वुल्फ की आवाज सुनाई देती है जंगलों में, और वो डेरिक के पास आके साफ करते हैं कि वो पैक छोड़ के जा रहे हैं और वो दूसरे पैक को ढूंढ के उन्हें ज्वाइन करेंगे। और जैसे वो चले जाते हैं डेरिक को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो कुछ कर नहीं पाता है। और वहां पर उसका अंकल पीटर बोलते हैं देखो तुमने गलती की है ना, इन छोटे बच्चों को वेयरवुल्फ बना के, ये तो अपनी मनमर्जी की करेंगे ही। और वहां पर हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर पीटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, बट हम देखते हैं उस पर 1% भी यकीन नहीं करता है डेरिक, क्योंकि उसको लगता है कि फिर से कोई मैनिपुलेशन करेगा जैसे इसने पहले की थी। और वही हम देखते हैं स्कॉट को, जो बहुत ज्यादा टेंस्ड है क्योंकि उसकी मम्मी उससे बात नहीं कर रही है, और यहाँ पर वो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए पेट स्टोर पे आ चुका है और यहाँ पर हेल्प कर ही रहा था। बट तब वहां पर आइजैक आ जाता है जो उससे हेल्प चाहता है, क्योंकि वो अकेला है, उसके पास ना कोई पैक है ना कोई ग्रुप है, और वो चाहता है कि शायद स्कॉट उसकी कोई हेल्प कर दे। और वो बहुत पोलाइटली उससे पूछता है और वहां पर टाइम बिताता है, जहां पर उसे पता चलता है कि स्कॉट सबकी मदद करना चाहता है, ना कि किसी को हार्म। और वहां पर वो सीखता है कि दूसरे एनिमल्स का पेन कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, जिससे कि उस एनिमल को थोड़ा अच्छा लगे। और वहीं पर हम देखते हैं इस सीन के बाद आइजैक वहां से जाने की प्लानिंग करता है, क्योंकि स्कॉट के पास खुद के कोई प्लान नहीं है। बट हम देखते हैं जाने से पहले आइजैक बता देता है कि जैक्सन अपनी ट्रेनिंग के लिए डेली आने लग रहा है और ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और आज शाम के मैच में वो खेलने वाला है। और वही हम देखते हैं सबसे ज्यादा टेंस स्कॉट हो जाता है, क्योंकि इतना सब हो गया और यहाँ पर जैक्सन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है,
जो बहुत ही वियर्ड बात थी। और वहां पर स्कॉट साफ करता है कि उसको खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अब शायद उसे जाना पड़े। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर जहां पर मैच शुरू होने वाला है, वहां पर हम देखते हैं जैक्सन जो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है और वो डैनी से भी बात नहीं कर रहा है, बट हम देखते हैं डैनी को वॉर्न करता है कि मेरे पास मत आना, और मैच के बाद तो आसपास भी मत भटकना, जैसे मैं तुम्हारे पास आऊं वहां से निकल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और डैनी को पहले ही वॉर्न कर देता है। और ये बातें स्कॉट सुन के थोड़ा टेंस्ड होने लग रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉट की मॉम से मिलने के लिए आई थी, बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे प्रिंसिपल जो जिराड है वहां पर आता है और स्पीच देता है कि तुम्हें जीतना ही होगा, और तुम्हारा कोई एक को कैप्टन खेल रहा है तो थोड़ी मुश्किल होगी, बट तुम्हें खेलना ही पड़ेगा और तुम जीत के आओ, ये मैं चाहता हूं। और पता चलता है स्कॉट को उसने मैच से बाहर कर दिया था। और ये देखने के बाद स्कॉट ट्राई भी करता है, बट उसका जो कोच था वो साफ कर देता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। स्कॉट 3 एग्जाम में फेल कर रहा है और वो उसको खिला नहीं सकता है। और ये सोचते हुए टेंस्ड होने लगता है कि कोई तो गड़बड़ है जो जिराड करने वाला है इस मैच के बीच में। और वही हम देखते हैं पहली बार स्टाइल्स को खेलने का मौका मिल रहा था, और ये देख के बहुत ज्यादा खुश एक्साइटेड है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है स्कॉट को, जिसको खेलने नहीं दिया गया है। और वही हम देखते हैं दूर खड़ा जिराड उससे बात करने का ट्राई करता है और उसको वॉर्न करता है कि जब तक ये मैच खत्म होगा तब तक कोई ना कोई तेरे फैमिली फ्रेंड में से या फिर इन बच्चों में से मरने वाला है, क्योंकि तूने मुझे डायरेक्ट को अब तक नहीं सौंपा है। और वहां पर स्कॉट का डाउट था कि मैं कहां से लाऊं डेरिक को। और वहीं हम देखते हैं जिराड को इससे कोई मतलब नहीं है, उसको डेरिक अपने हाथ में चाहिए। और यहाँ पर स्कॉट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुका है, और अगर ऐसा नहीं हुआ मैच खत्म होने तक तो उसके किसी फैमिली मेंबर को या फिर उसके किसी फ्रेंड को वो मार देगा कैनमा की हेल्प से। और वही हम देखते हैं मैच स्टार्ट होता है, उसको खेलने के अलाउड नहीं था, बट हम देखते हैं तभी आइसैक आ जाता है खेलने के लिए। और वो दोनों प्लान करते हैं कि किसी किसी को इंजोर्ड करके उनको साइड कर देंगे, जिससे उन्हें ज्यादा चोट भी ना लगे, बट उनकी जगह मैच में आ सके, जहां पर वो कहीं ना कहीं कैनमा जो जैक्सन है उसको रोक सके। हम देखते हैं उनकी प्लानिंग काम कर ही रही थी, जहां पर आइसैक को बहुत बुरी चोट लग जाती है और उसको वहां से लेके जाने लगते हैं। और वहां पर आइसैक डर चुका था, क्योंकि अब शायद जिराड का प्लान और अच्छे से काम करने वाला है। और वहीं पर स्कॉट की मॉम भी समझ चुकी है कोई तो गड़बड़ है, ये मैच नहीं है बल्कि कोई ट्रिक है उसकी। और वही हम देखते हैं उस मोमेंट बोलता है प्लीज मॉम आप यहाँ से चली जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट उसकी मॉम बोलती है कि वो उसके सपोर्ट में यहाँ पर रहेगी और जो भी उसका बेटा करेगा अब वो परफेक्ट रहेगा, पहली वाली बातें भूल जाए, और वो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है चाहे उसका कोई भी डिसीजन हो। और वही हम देखते हैं बॉयड और एरिका को जो जंगल में भाग रहे थे नए पैक की तलाश में, बट पता चलता है कि हंटर्स का प्लान था जिनको एलिसन लीड कर रही थी। वही हम देखते हैं जैसे ही पता चलता है वो दोनों आगे भागने लगते हैं, बट यहाँ पर उन्हें पकड़ती है और तीर मारना शुरू करती है, जहां पर वो दोनों घायल हो चुके थे। बट तभी हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट अपनी बेटी को रोकते हैं और उसका बो तोड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब अलाउड नहीं है, तुम गलत तरीके से कर रही हो। बट एलिसन साफ करती है कि ये उसका नया तरीका है और ये ज्यादा बेटर है। और वही हम देखते हैं अपने ग्रैंडपा को फोन कर कहती है कि 2 भागे हुए को पकड़ लिया है मैंने। और हम देखते हैं उनको लगभग मार चुकी थी, जिसको देख के मिस्टर आर्जेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बट ये नई एलिसन है जो अपने ग्रैंडपा के कहने पे चलती है और उसके मैनिपुलेशन पे ये सब करने लग रही थी। और वही हम देखते हैं डेरिक को जो अपने अंकल पीटर को पकड़ पकड़ के मार रहा है, बट उसका अंकल बोलता है मार लो यार, तुम मेरे लास्ट रिलेटिव हो, फैमिली मेंबर हो, तुम मार सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर हेल्प करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जिराड तुम्हारे ग्रुप तुम्हारा पैक सब कुछ छुटवाने लग रहा है और यहाँ तक कि स्कॉट को भी टॉर्चर कर रहा है। बट हम देखते हैं डेरिक बोलता है मुझे सारी चीजें पता है, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। और वहीं पर हम देखते हैं उसके अंकल पीटर उसे हेल्प करना चाहते हैं उसके हिसाब से, और बोलते हैं कि यार मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना कैनमा को कैसे हराना है, क्योंकि कैनमा की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बट जैक्सन की है। बट जितना लेट होता जाएगा जैक्सन उतनी आइडेंटिटी अपनी खोता जाएगा, उसको फिर से कनेक्ट करना होगा उसके ह्यूमन इमोशंस के साथ में, और शायद लिडिया इसमें हेल्प कर सके, क्योंकि वही थी जो उसको बहुत अच्छे से जानती है, उसके इमोशंस को टैकल कर सकती है। और वहीं पर हम देखते हैं डेरिक बोलता है थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, बट हम देखते हैं पीटर बोलता है उनके पास कोई और चारा नहीं है, जैक्सन के इमोशंस को सिर्फ लिडिया ही वापस ला सकती है और उसके लिए उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना जिराड सबको खत्म कर देगा, एक एक को चुन चुन के पकड़ पकड़ के मार देगा। और वही हम देखते हैं जिराड को अगले सीन में जो अपने प्लान पे परफेक्टली चलने लग रहा है और अब आइसैक को मारने के लिए आया, क्योंकि आइसैक को बंदे लेकर गए थे हॉस्पिटल के लिए, बट वहां तक वो जा नहीं पाया था, उसको रास्ते में वापस पकड़ लिया है और उसको बीच में से काटने वाला है तलवार से जिराड अपने हाथों से। और हम देखते हैं जैसे वो तलवार निकालता है आइसैक डरने लगता है, और वही स्कॉट उसकी हेल्प के लिए आ चुका था अपना मैच छोड़ के, जिसकी बिल्कुल भी जिराड को होप नहीं थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर जिराड के लोगों को मारने लगता है और जिराड यहाँ से 9-2-11 हो जाता है डर के,
बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसने आइजैक की जान बचा ली थी। और वहीं फील्ड के ऊपर हम देखते हैं जब ये सारे मेन प्लेयर नहीं थे तो यहाँ पर रोक करने लगता है स्टाइल, जहां पर वो 2 गोल करके पूरी टीम को जिता देता है। और ये पहली बार था कि स्टाइल खेल रहा है और जीत रहा है, और ये देख के स्टाइल को खुद को यकीन नहीं था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बट हम देखते हैं जब ये एक्साइटमेंट चल ही रही थी तब स्कॉट वापस आने की ट्राई करता है क्योंकि टाइम अप होने वाला था। और जैसे ही टाइम अप होता है और बोलते हैं यहाँ तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, और जैसे सोचता है ये चीजें वहां पर लाइट जाती है और सब लोग डर के यहाँ भागने लगते हैं मैदान के अंदर, जहां पर स्कॉट की मॉम बोलती है कि कोई मैदान पे गिरा हुआ है, शायद किसी को चोट लगी है, कुछ तो गड़बड़ है। हम देखते हैं वहां पर स्कॉट जाता है देखने के लिए और देखता है यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जैक्सन की डेथ हो चुकी है। और हम देखते हैं लाइट्स वापस ऑन होती हैं और सब लोग डरे हुए थे कि जैक्सन कैसे मर सकता है। और वही हम देखते हैं स्टाइल के डैड स्टाइल को ढूंढने लगते हैं पूरे मैदान में, बट यहाँ से स्टाइल गायब हो चुका है। और ये देख उसके डैड चिल्लाने लगते हैं कि मेरा बेटा स्टाइल कहाँ पर है। और सब लोग कंफ्यूज थे, एक की मौत हो गई है और एक गायब हो गया है, तो यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर चल रही है। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12। और फिर वही हम देखते हैं एम्बुलेंस आ चुकी थी जो जैक्सन की बॉडी को वहां से ले जाने लगती है और पता चलता है ये बंदे जेरार्ड की हैं, बट उनके साथ जाने की कोशिश करती है स्कॉट की मॉम क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम किया करती थी। हम देखते हैं ये देख के उन बंदों को गुस्सा तो बहुत आता है बट इसमें वो कुछ कर नहीं पाते हैं और यहाँ पर स्कॉट की मॉम उन लोगों के साथ जाने लगती है हॉस्पिटल की तरफ। और वही हम देखते हैं स्टाइल को किडनैप करवाया है किसी और ने नहीं बल्कि जेरार्ड ने खुद। हम देखते हैं उसको बेसमेंट में फेंक देते हैं जहां पर वो लाइट ऑन करके देखता है कि वहां पर तो बॉयड और एरिका भी हैं। हम देखते हैं उन्हें छुड़ाने का ट्राई भी करता है बट उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और तब तक वहां पर पहुंच चुका था जेरार्ड खुद। और पहुंचने के बाद उसको डांटता है सब करने के लिए और बोलता है कि तू हेल्प नहीं कर सकता है, इनको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है और तूने टच करेगा तो तुझे भी लगेगा। वही हम देखते हैं स्टाइल बिल्कुल भी डर नहीं रहा था जेरार्ड से, उससे पंगा लेने के लिए बिल्कुल तैयार था, बट हम देखते हैं बूढ़ा जेरार्ड पकड़ के मारने लगता है और स्टाइल को बेहोश कर देता है मार मार के। और वही हम देख पा रहे थे ये कहीं ना कहीं एरिका और बॉयड की वेयरवुल्फ पावर को इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कम कर रहा था, जिससे कि स्ट्रेंथ ना दिखाते हुए यहाँ से भाग जाए। बल्कि हम देखते हैं दोनों डरे हुए थे और उन्हें लगता था कि वो दोनों मरने वाले हैं और यहाँ पर जेरार्ड उन सब पे टॉर्चर करने लग रहा है। और वही हम देख पाते हैं स्कॉट को जो आइजैक के साथ था और वहां पर सब लोग टेंस्ड है कि कहाँ गया स्टाइल, उन्हें पता ही नहीं है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पे भी कुछ नहीं पता चलता है क्योंकि स्टाइल की जीप भी यहीं खड़ी है तो कहाँ जा सकता है। और ये सोचते इसमें उसका डैड टेंस्ड हो रहा है बट स्कॉट उन्हें शांत करने का ट्राई करता है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्कॉट का कोच उससे मिलता है और कहता है मैं तुझे टीम में खिलाना चाहता हूँ बट द प्रॉब्लम इज तेरे ग्रेड्स नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसे खिला सकता हूँ, प्लीज ग्रेड अच्छे करो और मैं चाहता हूँ कि तुम टीम में रहो और हम जीते हर बार। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और जैसे जगह खाली होने लगती है हम देखते हैं डेरिक आ चुका था अपने अंकल पीटर के साथ यहाँ पर स्कॉट और आइजैक से मिलने के लिए, जहां पर आइजैक उसे नहीं जानता है। और उसी मोमेंट पे स्कॉट एक्सप्लेन करता है कि ये डेरिक के अंकल हैं, एक टाइम पे अल्फा थे, इसने डेरिक की बहन को मार दिया, उसके बाद डेरिक ने इन्हें मार दिया था बट ये वापस जिंदा हो चुके हैं। और हम देखते हैं इस इंट्रोडक्शन के बाद पीटर बोलता है कि हम यहाँ पर जैक्सन की जान बचाने के लिए आए हैं, बट हम देखते हैं उस टाइम पे उनको पता चल चुका था कि जैक्सन मर चुका है। बट ये एक बुरी खबर है क्योंकि जैक्सन ने अपने आप को मारा जेरार्ड के कहने पे, तो शायद कोई और बड़ी गड़बड़ खड़ी होने वाली है। और जेरार्ड इनकी स्पीशीज के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और वो कोई तो गड़बड़ प्लान कर रहा है। और ये सब लोग टेंस थे जेरार्ड को लेके। और वही हम देखते हैं जेरार्ड को जो एलिसन से चुप चुप बातें करने लग रहा है और ये देख के मिस्टर आर्जेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहां पर जाके बात करने का ट्राई करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था जैक्सन के साथ जो हुआ है। बट उस मोमेंट पे मिस्टर जेरार्ड कुछ ना बोलते वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर एलिसन को डांटना स्टार्ट करते हैं मिस्टर आर्जेंट और इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए मना करते हैं। बट एलिसन साफ करती है कि फैमिली लेगेसी को निभाने लग रही है और अगर वो हेल्प करेगी तो कहीं ना कहीं किसी के बदले लिए जाएंगे और ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रही है। वही हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट बोलते हैं स्कॉट के साथ भी करोगी यही, बट हम देखते हैं एलिसन साफ करती है कि वो ऐसी नहीं है, बट उसको अपने फैमिली लेगेसी पे फॉलो करने दो और उसे डिस्टर्ब ना करो। कहीं ना कहीं एक टाइम पे वो भी ऐसा ही चाहते थे और वो कब से स्कॉट को अच्छा पसंद करने लग गए हैं। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे मिस्टर आर्जेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज और टेंस्ड है कि वो किस तरह अपनी बेटी को समझाए कि उसके दादा के फुटस्टेप पे चलने की कोई जरूरत नहीं है। और वही हम देखते हैं स्टाइल के डैड बहुत ज्यादा टेंस्ड हो रहे हैं उसके बेटे को लेके, बट हम देखते हैं स्टाइल घर वापस आ जाता है और उसकी हालत देख के उसके डैड बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। बट वो बोलता है कि उसके दोस्तों के साथ कोई लड़ाई हो गई है और उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वापस आ चुका है। हम देखते हो गले मिलते हैं जहां पर स्टाइल के डैड उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक ही तो बेटा है उसका, वो भी थोड़ा अजीब सा है तो उसको थोड़ा ज्यादा ही प्यार करते हैं। और वही हम देखते हैं लिडिया मिलने के लिए आई थी स्टाइल से
उसका हालचाल पूछने ज्यादा नहीं आई है, बट वो थोड़ी इमोशनल है क्योंकि उसे जैक्सन से नहीं मिलने दिया जा रहा है और उसको उसकी अभी भी चाबी देनी है जो उसने अब तक नहीं दी है, और बहुत ज्यादा इमोशनल है। और यहाँ पर स्टाइल अपने नंबर बना रहा है, उसके साथ थोड़ा इमोशनल होकर अच्छे से बात कर रहा है। और वही हम देखते हैं स्कॉट की मोम को, जो एग्जामिन करने लगती है बॉडी को और उसको एक सलाइवा सा दिखने लगता है, जिसको देख के वो टेंस्ड होती है और बॉडी को खोल के देखती है तो पता चलता है कि उसकी पूरी बॉडी एक जेली जैसे सब्सटेंस से भरी हुई है और वो उसको कवर किए हुए है। और ये देख के टेंस्ड होके अपने बेटे स्कॉट और उसके दोस्त आइजैक को बुला लेती है एग्जामिन करने के लिए कि इसके साथ गड़बड़ क्या हो रही है, ये मरने के बाद भी इसमें इतनी सारी हलचल क्यों है इसकी बॉडी में। और वही हम देखते हैं स्कॉट को भी कुछ नहीं पता था और उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लग रही है, और ये देख के स्कॉट बोलता है प्लीज वापस पैक कर दो इसकी बॉडी को। और वही हम देखते हैं स्कॉट तो खुद हाथ भी नहीं लगाता और उसकी मॉम उस पैकेट को वापस बंद कर देती है जिसके अंदर जैक्सन था। और वही अब हम देखते हैं स्कॉट को फिर से जो कॉल करता है डेरिक को, और हम देखते हैं डेरिक अपने अंकल के साथ था और इन्फॉर्मेशन पता लगाता है कि अभी कैनमा का वो बीटा वर्जन था जैक्सन, अब वो पूरा प्रॉपर कैनमा बनने वाला है, उसके पंख आने वाले हैं, उसके ब्लेड जैसे नाखून आने वाले हैं और वो और भी खतरनाक होगा। और हम देखते हैं ये सोचते हुए दोनों टेंस होने लगते हैं और बोलते हैं उसकी बॉडी को लेके हमारे पास आओ, हम वहीं पर पहुंचते हैं। हम देखते हैं उनने स्कॉट को एक लोकेशन दी थी, वहां पर आने के लिए कहता है और सब लोग टेंस थे कि कुछ और खतरनाक होने वाला है, अगर कैनमा अपना फुल फॉर्म में आ गया तो सबको खत्म करते हुए ही जाएगा। और वही हम देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन टाइल्स तक भी पहुंच गई थी फोन से और वहां पर वो अभी लिडिया के साथ में था। और वही हम देखते हैं डेरिक की इंस्ट्रक्शंस पे लेके आने लग रहा था स्कॉट जैक्सन की बॉडी को आइजैक के साथ में, और हम देखते हैं वहां पर मिस्टर आर्जेंट आ जाते हैं जिसको देख के डरने लगता है स्कॉट। बट वहां पर हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट उनकी हेल्प करने के लिए आए थे क्योंकि अपने डैड को रोकना चाहते हैं और कहते हैं उसे कि एलिसन को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसे गलत रास्ते पे चला रहे हैं, जैसे मेरी बहन केट को चलाया था। और यहाँ पर मेरे डैड जो जिराड हैं वो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। और वही हम देखते हैं उनका साथ देने के लिए तैयार थे मिस्टर आर्जेंट और अपनी गाड़ी में रख के लेके जाते जैक्सन को। हम देखते हैं वहां जाने के बाद वो वेट करते हैं डेरिक का, जहां पर वो परफेक्ट एंट्री मारते हुए आता है डेरिक, और ये देख के पीटर बोलता है इसको एंट्री मारनी जरूरी थी। और वही हम देखते हैं इस पॉइंट पे डेरिक को भी यकीन नहीं है कि मिस्टर आर्जेंट उनकी हेल्प करने लग रहे हैं। वही हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट जैक्सन की जान भी बचाना चाहते हैं और अपने डैड से कैनमा वाली पावर भी छीनना चाहते हैं जिससे कि वो कंट्रोल में रहे। वही हम देखते हैं जब ये सब होने लग रहा था तभी डेरिक साफ करता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब जैक्सन को बचाया जा सके, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और वही हम देखते हैं स्कॉट यहाँ मना करता है और बोलता है मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, बट डेरिक बोलता है तुम्हें पता है जिराड ने इसको क्या कर दिया, इसको मरवा के इसको बीटा से अल्फा फॉर्म में ला रहा है और बहुत खतरनाक होने वाला है ये, और हम इसको वापस जिंदा नहीं रख सकते हैं और हमारी पहले हालत खराब कर दी थी, अब पता नहीं कितनी करेगा और इसको मरना होगा। हम देखते हैं उसे जैसे मारने जाता है उस मोमेंट पे साफ करते हैं मिस्टर आर्जेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना मैं मेरे डैड को जानता हूँ वो इतनी पावरफुल चीज को नहीं रखते अपने पास, इसको कब का खत्म कर देते। और वही हम देखते हैं जेराड वहां पर आते हुए बोलता है बिल्कुल सही कहा, अगर मैं इसको कंट्रोल करता हूं तो मैं इसे मरवा भी सकता हूं और इतनी पावरफुल चीज को मैं कभी नहीं रखूंगा अपने पास पेट के तौर पे भी। और वहीं पर हम देखते हैं कैनमा से अटैक करवाता है डेरिक पे और यहाँ पर वो सबको मारने के लिए जेराड आ चुका था और यहाँ पर कैनमा उसके कंट्रोल में है और वापस जिंदा भी हो चुका है पहले से ज्यादा पावरफुल फॉर्म में। और वही हम देखते हैं एलिसन आ चुकी थी जो अटैक करने की कोशिश करती है खुद स्कॉट के ऊपर, बट स्कॉट बचते हुए जाता है, बट यहाँ पर आइजैक को तीर लग चुका था और वो जमीन पे गिर चुका है। वही हम देखते हैं एलिसन उसका साथ दे रही है, उसके पास कैनमा है और यहाँ पर पूरी तरह से बॉस प्रूव कर चुका है जिराड अपने आप को। और वहीं पर हम देखते हैं कैनमा अटैक करने लगता है मिस्टर आर्जेंट पे भी और वहां से मिस्टर आर्जेंट भागने की कोशिश करते हैं जान बचाते हुए, और वहां पर डेरिक आइजैक और स्कॉट मिलके कैनमा पे अटैक कर देते हैं और वो तीनों पकड़ के बहुत धपाधप मारने की ट्राई भी करते हैं कैनमा को, बट कैनमा उनका मुकाबला परफेक्टली कर पा रहा था। वही हम देखते हैं जब इनकी लड़ाई हो रही थी तभी आती है एलिसन जो आइजैक को चाकू मारती है और आगे बढ़ने जाती है डेरिक की तरफ उसे मारने के लिए, बट तभी हम देखते हैं स्कॉट उसे रोकने का ट्राई भी करता है और यहाँ पर कैनमा उसे पकड़ के मारने का ट्राई करता है एलिसन को, और ये देख के सब लोग शॉक है। और तभी हम देखते हैं जिराड सामने आ जाता है और उसका रियल प्लान पता चलता है कि वो अपनी पोती के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं करता है रियल लाइफ में, और ये उसके प्लान का हिस्सा है जहां पर उसे डेरिक को इस मोमेंट पे मारना नहीं है। वही हम देखते हैं स्कॉट को इशारा करता है और बोलता है कि मुझे डेरिक को यहाँ पर लेकर आओ, और ये मेरा पहले से प्लान था और मुझे पता है स्कॉट कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है मेरे बारे में। जहां पर हम देखते हैं स्कॉट और आइजैक को पता था कि अगर कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसके अंदर से एक स्मेल आती है जो सिर्फ वो डिटेक्ट कर पाते हैं। तभी हम देखते हैं उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं जिराड कैंसर से मरने लग रहा है और वो कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है।
वही हम देखते हैं स्कॉट एलिसन की जान बचाने के लिए डेरेक को घसीटते हुए लेकर आता है और बाइट दे देता है जिराड को, जिसका वो वेट कर रहा था, क्योंकि अगर उसके पास सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ होगी जैसी एक वेयरवुल्फ के पास होती है तो उसे कैंसर नहीं होगा और अपनी जान बचा पाएगा। और ये उसका स्टार्टिंग से प्लान था। हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट बोलते तुम कैसे मॉन्स्टर हो, तुम अपनी पोती को मरवाना चाहते हो, अपने भले के लिए तुम इतने गिर सकते हो। और वही हम देखते हैं जिराड साफ कर देता है वो अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे तक को मरवा सकता है, पोती तो दूर की बात है। और वही हम देखते हैं जिराड बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था और बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। अब उसे वेयरवुल्फ बाइट मिल चुकी है तो वो एक वेयरवुल्फ बन जाएगा और उसके बाद वो अल्फा को मरवा के मतलब डेरिक को मरवा के पूरे पैक पे राज भी करेगा और पूरी पावर को कंज्यूम भी कर लेगा। और हम देखते हैं ये सब स्कॉट ने हेल्प करनी पड़ी थी क्योंकि उसे एलिसन की जान बचानी थी और कहीं ना कहीं अपनी मॉम की भी जान बचानी थी। और वही हम देखते हैं इतना सारा ड्रामा होने लग रहा है और चुपचाप बैठ के देखने लग रहा है पीटर दूर से ही, क्योंकि उसे इन्वॉल्व नहीं होना है, वो इतना पावरफुल नहीं है, बट उसकी कोई तो चाल है जिसके लिए वो यहाँ पर आके छुप छुप के सब कुछ देख रहा है और राइट मोमेंट का वेट कर रहा है। बट वो खुद शॉक हो चुका है कि जिराड बनना चाहता है एक वेयरवुल्फ और उसने कभी सोचा नहीं था कि जिराड का ऐसा भी प्लान हो सकता है। और वही हम देखते जिराड इतना खुश हो जाता है बाइट को लेके और एक्साइटमेंट में बोलने लगता है यस मैंने वो कर दिखाया जो मुझे करना था, अपनी जान बचा ली, मैंने अपने आप को कैंसर से बचा लिया। बट तभी हम देखते हैं उसके घाव से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलने लगता है और ये देख के वो खुद डर जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। और तभी स्कॉट एक्सप्लेन करने लगता है कि उसे पता था जिराड का एक प्लान है बट उसने पहले से प्लानिंग करके रखी थी। जहां पर हम देखते हैं उसका वेटनरी डॉक्टर से मिलता है वो और उसे पता चल जाता है कि उसे कैंसर है, तो उसकी जो दवाइयां थी वो बदल चुका था। जब भी उससे मिलता था ट्राई करता था उसकी दवाइयां बदल के उसको माउंटेन ऐश दे दे। हम देखते हैं माउंटेन ऐश एक तरह से सुपरनेचुरल के खिलाफ काम करती है और बाउंड्री में भी इसका यूज किया जाता है। हम देखते हैं इसने इतनी सारी माउंटेन ऐश दवाई के रूप में खा ली थी जिस वजह से इसकी बॉडी उसको रेजिस्ट करने लगी और यहाँ पर उसको ब्लैक कलर का लिक्विड उसकी बॉडी से निकलने लगा। वही हम देखते हैं उल्टी करते हुए मरने लगता है और मरते समय बोलता है कैनमा से इन सबको मार दो। हम देखते हैं उस मोमेंट पे डेरिक का सबसे बड़ा क्वेश्चन था स्कॉट ने उसको क्यों नहीं बताया प्लान के बारे में, बट तभी स्कॉट साफ करता है कि तुम अल्फा होगे बट तुम मेरे अल्फा नहीं हो जो मैं सारी चीजें तुमसे शेयर करूं। और वहीं पर हम देखते हैं अटैक करना शुरू करते हैं कैनमा पे जिससे कि उसको कंट्रोल किया जा सके। और जहां पर हम देखते हैं जिराड की हालत खराब हो चुकी थी बहुत बुरी तरह से। और वहीं स्टाइल्स आता है लिडिया के साथ गाड़ी में और सीधा ठोकता है कैनमा को। वही हम देखते हैं कैनमा उन पर अटैक करने के लिए वापस आती है बट तब तक हम देख पाते हैं कि बाहर निकलती है लिडिया और उसे चाबी दिखाती है। ये देखने के बाद जो अल्टरनेटिव साइट है जैक्सन वो बाहर आने लगता है और उसको देख के अपनी मेमोरीज याद करता है जब उसने लिडिया के साथ बिताई थी और वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है। और कहीं ना कहीं लिडिया उसके अंदर ये सारे चेंजेस लाने लग रही थी और जैक्सन एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है लिडिया के लिए क्योंकि वो उससे प्यार करता था, उसको अपने घर की चाबी तक दे दी थी। इतना सेल्फिश बंदा होते हुए भी वो किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो कोई और नहीं लिडिया थी। वही हम देखते हैं उस मोमेंट पे उसकी जो कैनमा साइट है वो खत्म होने जा रही थी और ये देखते ही डेरिक अपनी पावर एब्जॉर्ब करने के लिए उस पर अटैक करता है बट पीटर भी इसी इंतजार में था। हम देखते हैं वो दोनों अपने पंजे मारते हैं और वहां से कैनमा वाली साइड को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी और वो उसी का वेट कर रहे थे, यहाँ तक कि पीटर भी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे मरने लगता है जैक्सन और यहाँ पर लिडिया उसके पास बैठी हुई थी और वो दोनों बताते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यहाँ पर मौत हो चुकी है जैक्सन की। और ये देख के लिडिया बहुत ज्यादा इमोशनल है बट तभी हम देख पाते हैं एक ट्रांजिशन होता है जहां पर वापस खड़ा होने लगता है जैक्सन और यहाँ पर वुल्फ की तरह गुर्राने लगता है जो पहले कभी नहीं हुआ था और पता चलता है अब वो एक वुल्फ बन चुका है। कैनमा की साइड तब तक रहती है जब तक आप अपने आप को पहचानते नहीं हो इंडिविजुअल को। अब वो पहचान गया है वो कौन है तो अब वो वुल्फ फॉर्म में आ चुका है। वही हम देखते हैं जैसे वो वुल्फ फॉर्म में आता है सब लोग उसको देख के बहुत ज्यादा खुश थे, स्पेशली लिडिया। बट हम देखते हैं सबसे बड़ा डाउट था स्टाइल्स का क्योंकि उसकी गाड़ी पे कई सारे स्क्रैच मारे हैं, क्या जैक्सन इसके पैसे वापस देगा उसे? और ये सोचते वहां से जाने लगता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश है स्कॉट क्योंकि उसको एलिसन वापस मिल चुकी है और यहाँ पर एलिसन उसको बार बार सॉरी भी बोलती है बट स्कॉट बोलते कोई बात नहीं ये सब तो चलता रहता है। बट एलिसन को पता है उसने कुछ ज्यादा ही कांड कर दिया अपने दादा के साथ मिलके और उसका दादा यहाँ से गायब हो चुका है। उस मोमेंट पे जब सब लोग देखने लग रहे थे कि कैनमा वापस कैसे जैक्सन बनता है, हम देखते हैं इसके बीच उसके दादा गायब हो चुके हैं और वही हम देखते हैं यहाँ पर एलिसन सॉरी बोलने लगती है और हम देखते हैं कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप टाइप हो चुका है इस टाइम पे उसका कोर्ट के साथ में और वहां पर अपने डैड के साथ टाइम बिताने लगती है।
और वही हम देखते हैं एरिक एंड बॉयड को, जो दोनों भाग चुके थे मिस्टर आर्जेंट की हेल्प से। उनने उसको आजाद कर दिया था बहुत पहले ही, और उनको लगता है कि खतरा अभी भी है, और वो जंगलों में भागने लगते हैं अपनी जान बचा के। और तभी उनका सामना होता है दूसरे वेयरवुल्फ से, जो उनने खुद नहीं सोचा था। वही हम देखते हैं अगले सीन में, जहां पर पीटर मजाक उड़ाने लगता है डेरिक का कि उसने जल्दबाजी में बेवकूफों को अपने पैक में ले लिया, जहां पर आइजैक भी उनके साथ में था। और तभी आइजैक को बताता है कि जो नए अल्फा बने होते हैं उन्हें थोड़ा डर रहता है दूसरे अल्फाओं का, कि कहीं वो ना उनके एरिया पे कॉन्कर कर ले। और वैसे भी यहाँ पर कोई आने वाला है, एक पैक जो सिर्फ अल्फा से बना हुआ है, उसके सारे मेंबर पैक के अल्फा ही हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हमारे लिए खतरा बढ़ चुका है, शायद कोई बड़ी गड़बड़ हो ना जाए। पीटर पहले ही वार्न करता है डेरिक और आइजैक को इस मोमेंट पे, क्योंकि वो अपनी निशानी छोड़ के जा चुके हैं डेरिक के घर पे, और वो सब लोग टेंस्ड हैं। वही हम देखते हैं लास्ट सीन में, स्कॉट और स्टाइल को पहले की तरह अपना गेम खेलने लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ना वो पॉपुलर है, ना वो लैक्रोस टीम में है, ना ही उनकी अब कोई गर्लफ्रेंड है, और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अपने मोमेंट्स को चिल आउट कर रहे हैं। और यहीं पर ये सीजन खत्म होता है। तो गाइस, आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूं, वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं कंटिन्यू करता रहूं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।